हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के देने वाला हूँ सोल ट्रेडर का, कि फाइनल अकाउंट में सोल ट्रेडर जो होते हैं वो कैसे कौन कौन से अकाउंट्स बनाता है। ये पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको इस सिंगल वीडियो में देने वाला हूँ। इस अगर आधे घंटे की वीडियो को आप देख लेते हो तो इस बात का 100% यकीन मानिए कि आपको हर ये वाला जो अकाउंट बनाएंगे हम सोल ट्रेडर में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें कुछ बेसिक से एडजस्टमेंट को भी कवर किया हूँ मैंने, ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग आए कि क्वेश्चन किस लेवल के बनाए जा सकते हैं। ये बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम आपको आगे करवाने वाले हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, टाइम नहीं लेते आपका, हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक क्या बना के रखा हूँ, बैलेंस शीट बना के रखा हूँ। तो ये मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि जो मैंने लिखा हूँ, तो ये जो पूरा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ या कुछ भी ले लेते हैं ऐसा, ताकि आपको समझाने में हमें आसानी हो जाए। जो ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये जो पूरा क्या है पार्ट है, वो आपका क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट होगा। और ये वाला पार्ट ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। और इस वाले पार्ट को भी मैं क्या यूज़ करूंगा, एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज़ करूंगा, क्योंकि इस पेज को मैनेज करने के लिए मैंने ये सोचा कि ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों मर्ज होंगे। और ये जो देख रहे हो आप, ये हमारी लायबिलिटी साइड है, मतलब बैलेंस शीट है, इसमें ये लायबिलिटी साइड है और ये असेट साइड है। इस तरीके से हमने इस बोर्ड को क्या कर दिया है, डिवाइड किए हैं। और हमका क्वेश्चन हमेशा यहाँ पर दिखाई देगा और उसके नीचे में क्या रहेंगे आपके एडजस्टमेंट, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे आपकी वर्किंग नोट्स। अगर कोई कैलकुलेशन आता है तो हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके देंगे। तो इस तरीके से हमारा बोर्ड हमेशा रखेगा, आपको दिखेगा। अब ये क्यों बता रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लिख रहे हैं तो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ये चीज़ को अंडरस्टैंड होना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं हम, बहुत सारी छोटी छोटी बातों को समझाना बड़ा ज़रूरी होता है, जो मैं हमेशा आपको समझाते रहूँगा। कभी भी क्वेश्चन को बनाओ तो सबसे पहले किससे बनाओ, एडजस्टमेंट से बनाओ। किससे बनाओ, एडजस्टमेंट से। सबसे पहले किसको पढ़ो आप, एडजस्टमेंट को पढ़ो। क्या एडजस्टमेंट है, बोलता है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज वैल्यूड, कॉस्ट प्राइस इज 90,000 एंड मार्केट प्राइस इज 20,000। बोला है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो आपकी 19,000 है और मार्केट प्राइस जो है वो कितनी है, 20,000 है। किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्लोजिंग स्टॉक लिखा कहा जाता है। तो आपने मेरे पूरे वीडियो देखे हो पिछले वाले, तो आप सबको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, पहला तो हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। दूसरा जो हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, वो कहाँ लिखते हैं अपने असेट्स में। अब मुद्दा ये होता है कि अमाउंट क्या लिखूं, तो अमाउंट लेते हैं हमेशा लोअर वाली, कम वाली। 20,000 और 19,000 में जो छोटी अमाउंट है वो क्या है आपकी, 20,000 है, इसलिए हम अमाउंट कौन से लेंगे, 19,000। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2 ये बोलता है बेटा कि आपको हमेशा कम वाली वैल्यू लेना है। दूसरी चीज आगे देखते हैं, पहले एडजस्टमेंट हो गए। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं, ये याद रखना, इसको दो जगह आपको लिखना ही चाहिए, दो इफेक्ट्स होते हैं। फिर है ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब दिया नहीं हूं मैंने, अभी भी मुझे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी देनी है, 1,000 देना है। तो पहले ऑफिस की सैलरी चेक करो, क्वेश्चन में चेक करो ऑफिस की सैलरी कितनी दी है। तो यहां पर मैं देखता हूं, तो यहां पर मेरे पास दिख गया ऑफिस सैलरी, जिसकी अमाउंट कितनी दी है, 11,000 रुपए दी है। तो ऑफिस सैलरी मेरा खर्चा होता है, इसलिए मैं कहाँ लिखता हूं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखता हूं सैलरीज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और कितनी अमाउंट है, 11,000, तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया, 11,000। और आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और इसमें 1,000 रुपये क्या कर देंगे प्लस, तो ये कितना आ गया आपका, 12,000 रुपया आ गया। एक इंपैक्ट हुआ। दूसरा जो होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को कहाँ लिखा जाता है, लायबिलिटीज में लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसको कहाँ लिख दिया, लायबिलिटी में लिख दिया। OS का मतलब क्या होता है, तो आपका आउटस्टैंडिंग होता है। देखिए, हो गया एडजस्टमेंट के दो इंपैक्ट। फिर आपका प्रीपेड वेजेस है 1,000 रुपए का। प्रीपेड का मतलब होता है पहले दे चुका हो, तो प्रीपेड को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं और असेट्स में लिखते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं और असेट्स में लिखते हैं। तो प्रीपेड काय का है, वेजेस का। तो सबसे पहले वेजेस को ढूंढ के आओ, तो ये वेजेस एंड सैलरीज है। तो वेजेस है यही, सॉरी, जैसे वेजेस एंड सैलरीज है, इसमें वेजेस पहला नाम है, इसलिए प्रायोरिटी किसको दी जाती है, वेजेस को दी जाती है। तो वेजेस को कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो मैं यहां पर आ गया, थोड़ी सी ऊपर में जगह छोड़ देना, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और परचेस अगर ऊपर में आए तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन के हिसाब से अच्छी बात होती है, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं।
वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, वेजेस या प्रायोरिटी में है इसलिए मैंने यहां लिखा। कितना है वेजेस एंड सैलरीज, तो मैं देखता हूं तो कितना है वहां पर 8000 है, और उसने बोला कि ये प्रीपेड है। क्या है? प्रीपेड है इनमें से। तो कितना प्रीपेड है, तो यहां हमने पढ़े थे प्रीपेड 1000 है, तो हम यहां से प्रीपेड क्या कर देंगे 1000 माइनस कर देंगे, तो कितने बचे आपके 7000 रुपये बच गए। और प्रीपेड को कहाँ लिखा जाता है, तो प्रीपेड को लिखा जाता है असेट्स में, तो आप यहाँ लिखो प्रीपेड वेजेस। क्या लिखो? प्रीपेड वेजेस। कितना रुपए? 1000 रुपये। मैंने लिख दिया। ये इस तरीके से काम बन गया। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5%, 10% एंड 15%। अब काय का ऊपर 5%, 10%, तो ऑफिस इक्विपमेंट्स, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी रिस्पेक्टिवली बोला है, तो सीक्वेंस वाइज फॉलो होगा। ऑफिस एंड इक्विपमेंट पर कितना लगाना है आपको? 5%। वैन के ऊपर कितना लगाना है, तो आपको 10%, और प्लांट एंड मशीनरी पर कितना लगाना है आपको? 15% लगाना है। तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है और कहाँ आता है बताइए जल्दी से। आप हमारी वीडियो को आपने देखे हो तो एक का होता है माइनस होता है, और एक आपके प्रॉफिट एंड लॉस के का आता है डेबिट में आता है। कहा था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो पहले माइनस करेंगे, तो सबसे पहले तो ऑफिस एंड इक्विपमेंट्स हमारे असेट्स होती है, पहले वो लिख दो, ऑफिस इक्विपमेंट्स। ठीक है, शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है? 20,000। और इसका 5% अगर मुझे निकालना हुआ, 5% डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो मैंने बोला था ना वर्किंग हम यहां बना लेंगे। तो 20,000 का कितना परसेंट निकाल लेते हैं? 5% निकालते हैं, तो 0 से 0 क्या हो गए? कैंसिल। 5 0 सा 0, 5 0 सा 0, और 5 2 सा कितना हो गया? 10। 1000 रुपये आ गया। देखो मुझे निकालते आता है, मैं जल्दी निकाल सकता हूँ, लेकिन आप बच्चे हो बेटा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये अभी पता नहीं कि परसेंटेज निकाले कैसे जाते, इसलिए मैं इस तरीके से आपको निकाल के देता हूँ एकदम बेसिक वे में। फिर आपको मोटर वैन पर 10% निकालना है, तो मैं यहाँ पर पहले एक वर्ड लिख देता हूँ मोटर वैन, और ढूंढ लेता हूँ कि मोटर वैन की वैल्यू क्या है। तो मैं क्वेश्चन में आया और यहाँ मोटर वैन ढूंढा, तो मेरे पास कितना दिखा? ये 30,400 दिखा। इस 30,400 में से 10% डेप्रिसिएशन क्या करवा दिया बेटा मैंने? माइनस। तो 3,040 रुपये आता है। आप चाहो तो यहाँ पर भी देख लो बेटा कि 30,400 का 10%, 0 से 0 गया बेटा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा? 3,040 रुपये बच गया। तो इसको मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ बेटा, तो ये मेरा जो बचता है वो होता है 27,360। ये माइनस कर दिए। आगे की बात करते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी की। तो प्लांट एंड मशीनरी पर 15% लगाना है, तो प्लांट एंड मशीनरी पीएम के नाम से लिखता हूँ, प्रधानमंत्री नहीं समझिएगा बेटा। ठीक है, क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। कितना है? 25,000। तो मैंने यहाँ लिखा 25,000। 15% डेप्रिसिएशन है, तो मैं इसका 15% क्या लगा लेता हूँ? डेप्रिसिएशन लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको 25,000 का 15% निकाल के दे रहा हूँ। आप याद रखिएगा कि कैसे निकाला जाता है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 15 का टेबल बोलेंगे बेटा, 15 0 सा 0, 15 बची 75 के 5, कैरी हो गया 7, 15 दूनी 30, और 30 और 7 37। कितना आ गया बेटा? 3,750। इसको 25,000 से माइनस करूंगा बेटा, तो आएगा 21,250। तो एक हो गया इफेक्ट, डिप्रिसिएशन का एक इफेक्ट हो गया माइनस। और दूसरा क्या लिखते बताओ आप मुझे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यहां आ गया मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और यहां लिख दिया डेप्रिसिएशन ऑन। काय के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, तो एक एक करके नाम लिख लो आप। काय के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा था हमारा? पहला ऑफिस इक्विपमेंट्स पर। किस पर लगाया था? ऑफिस के इक्विपमेंट्स पर लगा था। तो एक नाम लिख दिया। कितना लगा था? 1000 रुपये लगा था, मैंने 1000 लिख दिया। फिर मोटर वैन पर कितना लगा था? मोटर वैन पर लगाया था हमने कितना? मोटर वैन लिख देता हूँ यहाँ पर, मोटर वैन लिख दिया, और कितना लगा था? 3,040 रुपये का। और प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी का कितना लगा था? 3,750 का लगा था। तो टोटल मिला के अगर मैं करता हूँ, तो ये जो आता है डेप्रिसिएशन वो आ गया 7,790 रुपये का। हमने क्या लगा दिए है? डेप्रिसिएशन लगा दिए। तो हो गई आपकी एडजस्टमेंट पूरी। तो इस तरीके से सबसे पहला काम कभी भी किसको बनाना? एडजस्टमेंट को बनाना होता है बेटा। जब भी आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है, तब आपको जाना पड़ता है बाकी बचे हुए काम की तरफ। जो जो बचे उनको आप पोस्ट कर दो कि वो कहा जाता है। तो पहला वर्ड है हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ था? सभी बच्चे जानते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की क्या लिखते बेटा? इसको डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक। कितना है आप मुझे बताएंगे? तो ये है 32,700
50। अभी मुझे वहाँ से देखना पड़ता है, अगली बार मैं मोबाइल लेके रहूँगा अपने पास, मुझे मोबाइल पर देखूंगा। आज देख लेते हैं यहाँ से। परचेस कितना है आपका 55,000 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परचेस आपका कितना है 55,000 है। शॉर्टकट में लिख दिया बेटा, याद रखेंगे। PR मतलब क्या लिख दिया, PUR परचेस कर दिया मैंने ऐसे। परचेस कितने का है 55,000 और आपको पता है इस परचेस में से परचेस का रिटर्न जो होगा PR मतलब परचेस रिटर्न माइनस होता है। तो क्वेश्चन में एक नजर मार लेनी चाहिए, क्या क्वेश्चन में परचेस रिटर्न है, तो ये देख पा रहे होंगे परचेस रिटर्न है कितने का 2,630 का। तो इसको आप यहां से क्या कर लो, माइनस कर लो, तो आपको मिलेगा अमाउंट 52,370। इस तरीके से आपका काम बनेगा यहाँ से। फिर आगे हमारा सेल, तो सेल कहाँ आता है, तो सेल आता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो आप यहाँ लिखो बाय सेल्स, सेल के अमाउंट चेक कर लो तो है 89,500 और इसमें से माइनस क्या होगा, तो इसमें से माइनस जो होगा वो होगा सेल्स रिटर्न। कितना है सेल्स रिटर्न आपका, तो सेल्स रिटर्न है 4,480 रुपए। तो इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं तो ये बनता है 85,020 रुपीज, 85,020 रुपए हो गया। ये भी हो गया सेल्स रिटर्न। रॉयल्टीज कहाँ आती है, तो रॉयल्टीज आती है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, नहीं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। तो फोकस होके पढ़िएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान रखिए। रॉयल्टीज कितनी है आपकी 4,000, तो ये आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। बिल्स रिसीवेबल जो है वो हमारी असेट्स है, तो बिल्स रिसीवेबल को आप कहाँ लिख दो, असेट्स में लिख दो। बिल्स रिसीवेबल को कहाँ लिख दो, असेट्स में लिख दो। कितना है आपका बिल्स रिसीवेबल, तो चेक कर लीजिए। बिल्स रिसीवेबल है हमारा 19,250 रुपए का, ठीक है। ये बाकी नाम हो चुके थे। हमारा बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटीज होती है, तो आप इसको लायबिलिटीज में लिख दो बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल्स कितने हैं बिल्स पेएबल, तो देख लो क्वेश्चन में आप। तो बिल्स पेएबल है हमारे कितने के 12,500 के, तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया 12,500। ऑफिस इक्विपमेंट मोटर वैन एंड प्लांटर मशीन ऑलरेडी हो चुका है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। बैड डेब्ट्स की बात करते हैं, तो बैड डेब्ट्स को आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या तो यहाँ लिख देते हैं, अच्छा होगा। बैड डेब्ट्स नजर आनी चाहिए आपको। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है जो पैसा डूब गया। तो हमारा कितना पैसा डूब गया, तो 2,500 रुपये हमारे डूब गए बिजनेस के, तो ये हमने बैड डेब्ट्स लिख लिए। आगे की बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो अंदर क्यों लिखा बैड डेब्ट्स, तो इस बैड डेब्ट्स में से ना बेटा ये रिजर्व फॉर बैड डेब्ट जो होती है वो माइनस की जाती है। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, इसे ओल्ड RDD बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको, ओल्ड RDD। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियो में। तो ये रिजर्व फॉर बैड डेब्ट जो होता है उसको माइनस किया जाता है, कितना है 1,000 रुपये। तो इसमें से 1,000 रुपये माइनस कर दिया तो कितना आ गया 1,500 रुपये आ गया बेटा हमारा। आगे बढ़ते हैं, तो क्या है हमारे पास, कैश इन हैंड है। तो कैश इन हैंड, पहले एडवर्टाइजमेंट बच गया है हमारा, तो एडवर्टाइजमेंट को भी लिख देते हैं हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। एडवर्टाइजमेंट कितना है हमारा, तो एडवर्टाइजमेंट है 6,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया कितना 6,000। कैश इन हैंड था, तो कैश इन हैंड हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। तो कैश इन हैंड को मैंने कहाँ लिख दिया, असेट्स में लिख दिया। कितना है कैश इन हैंड, तो ये है मेरा कितना 5,000 रुपये। आगे की बात करते हैं, क्रेडिटर्स है हमारे पास। तो क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो क्रेडिटर्स को भी कहाँ लिख दो आप, लायबिलिटी में लिख दो। क्रेडिटर्स कितने हैं आपके, तो 24,000 रुपये के क्या आ गए आपके क्रेडिटर्स आ गए। देखिए कैपिटल की बात करते हैं, तो कैपिटल भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो कैपिटल को भी हमने लायबिलिटी में लिख दे, कितना है ये 1,25,000। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। राइटिंग कैसे आ रही है वो तो मुझे पता है, तो थोड़ा सा इस बात को मेरे साथ साथ ही लिखोगे तो बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। अदरवाइज क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको वीडियो के लास्ट में दे ही देता हूँ, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, बाद में स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो, पर समझने के लिए आपको इसी का सहारा लेना है। तो चलिए ये मैंने बना लिया पूरा अकाउंटिंग। अब बचता है मेरा काम कैलकुलेशन का, तो मैं लगा लेता हूँ कैलकुलेशन और देखता हूँ मुझे फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है मेरे इस बिजनेस में। तो चलिए क्रेडिट साइड की टोटल देखते हैं। तो क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा लग रही है मुझे, तो मैं क्रेडिट साइड की टोटल पहले लगाता हूँ। तो ये हो गया 20 रुपये, 9 और 4 5 हो गया 14, 14 के 4, 8 और 1 9, 9 और 1 10, कितना आ गया 1,04,020 रुपये। 1,04,020 रुपये आ गए। अब इसकी टोटल देख लेते हैं, तो इसकी टोटल कितनी आती है, उसको माइनस करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ इसकी टोटल मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, तो 2 0 1 0 तो दिख ही रहा है मुझे। 5 और 7 12 हो गया, 12 के 2 लिख दिया, कैरी हो गया 1, 7 और 1 8, 8 और 3 11,
11 का 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और कैरी हो गया 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 5 और 2 7 कहाँ से कर दिया मैंने, तो ये हो गया, कितना हो गया था 5 7, 5 हो गया था 12 हो गया, 12 और 4 कितना हो गया आपका 16, 16 के कितने 6, कैरी हो गया 1, 3 और 1 4, 4 और ये 5 कितना हो गया आपका 9, 9 लिख दो, 96,120। तो यहाँ पर जो आता है उसको क्या नाम देते हैं बेटा, बोलो ग्रॉस प्रॉफिट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, CD। क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट CD। और यहाँ लिखते हैं ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। तो मैं माइनस कर लेता हूँ बेटा, माइनस यही कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा साइड में, यहाँ पर 1,04,020 रुपये में से 96,020 रुपये गए तो कितने बचे, तो 0 का 0, 9 इधर 1 आया, 7 7, 7,900, कितना आ गया 7,900। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ गया 7,900। टैली करा लेते हैं बेटा, देख लेते हैं क्या 7,900 का ग्रॉस प्रॉफिट आता है या नहीं आता। तो अभी हमारे पास यहाँ पर देखोगे तो ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितने का 7,900 का। तो ये हमारा पहला बॉक्स क्या है हमारे लिए सही है। ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ लिखा जाता है, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और इसको लिखा जाता है BD। क्या लिखा जाता है, BD ब्रॉट डाउन, तो कितना है 7,900 है। देखते हैं टोटल, तो यहाँ 12,000 7,000 मतलब, और यहाँ पर भी कुछ नाम है, मतलब इस बार बेटा उल्टा केस बनने वाला है, इस बार डेबिट की टोटल ज़्यादा है। तो 0 तो दिख ही रहा है मुझे बेटा, ये 9 आ गया, 9 का 9 लिख दिया, फिर तीसरे प्लेस पे कैलकुलेट करते हैं तो 7 और ये 5 12, 12 के 2 लिख दिया, क्या रे 1 हो गया, 2 और 2 4, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 7 10 हो गए, 10 और 1 11 हो गया, 11 और 6 17 हो गए, 17 के 7 हो गए, क्या रे 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, मतलब इधर की टोटल जो आई है वो आई है 27,290, 27,290। और क्रेडिट साइड की टोटल की बात करते हैं तो ये बस कितनी आई है 7,900। तो मतलब हमें बेटा 27,290 में से 7,900 को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये 90 के 90 बचे, ये 3 इधर हो गया, 1 इधर आ गया, तो कितना आ गया बेटा 19,390, 19,390। ये देखो 19,390 क्या आ गया, 19,390 का लॉस आ गया। क्या आ गया, लॉस आ गया। वो भी कौन सा लॉस आ गया, नेट लॉस आ गया। उसको क्या कहा जाए, नेट लॉस कहा गया। कितना है आपका नेट लॉस, तो ये है आपका नेट लॉस कितने का 19,390 का। और इसको कैपिटल में से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। नेट लॉस को कैपिटल में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं 19,390। तो मैं माइनस करता हूँ इसको, तो ये आता है आपका कितना आता है ये आपका, तो अभी हम आपको बताते हैं इसका आंसर जो आता है वो आता है 1,05,610। कितना आता है 1,05,610। इस तरीके से ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाना चाहिए। अगर इन दोनों की टोटल बराबर है मतलब बनाया गया क्वेश्चन क्या है, सही है। तो चलिए लगाते हैं, 0 का 0 लिखा, 1 का 1 लिखा, 5 और 6 11 का 1 लिखा, कैरी हो गया 1, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गए, 4 और 4 8 हो गए, 8 और 5 13 हो गए, 13 के 3 आ गए, कैरी हो गया 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 का 4 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया। कितना आ गया 1,43,110 रुपये आ गए। क्या इधर भी उतना ही आ रहा है क्या, तो ये आपको देखना पड़ेगा, और आया तो समझ जाइएगा आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, बराबर है। नहीं आया तो समझ जाना कि कोई गड़बड़ हुई है। तो चलिए लगाते हैं टोटल और देखते हैं कि टोटल क्या आती है। एक बार हमारे पास आंसर हमने रखे थे कि हमारे पास दिखना चाहिए, तो एक साइड की टोटल तो आ गई हमारी 1,43,150। ये हमारी क्या आ चुकी है, टोटल आ चुकी है। तो इस तरीके से हमने इसको तो क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। चलिए ये हो गया हमारा, एक साइड तो आ गई। अब हमें किसको चेक करना है, बस हमारी असेट साइड को चेक करना है। तो एक बार देख लेते हैं, तो 0 का 0 तो दिख ही रहा है मुझे। फिर दूसरे पेज पे देखता हूँ तो 5 और 5 6 और 5 11, 11 और 5 कितना हो गया 16 हो गया। मतलब हमने कुछ ना कुछ नाम छोड़े हैं। अच्छा ये छूट गया था हमारा डेटर्स, क्या छूट गया था,
डेटर्स, तो इसको भी लिख दो बेटा, डेटर्स को भी लिख दो आप। तो डेटर्स लिख देता हूँ मैं 31,000, क्या था डेटर्स का अमाउंट 31,250। तो आप टैली करवा लो, ठीक है। डेफिनेटली ये आपके ऊपर है कि इसकी भी टोटल इतनी ही आएंगी जितनी इसकी टोटल आई, 1,43,110। तो दोनों की टोटल क्या आ जाएंगी आपकी, बराबर आ जाएंगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, हम इसको और डिस्कस करेंगे, बट डेफिनेटली वो टोटल आ जाएंगी। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, एक फाइनल अकाउंट को बनाते हैं पेपर में, और इसके पेपर में नंबर हमें मिलते हैं 15 में से 15 पेपर में नंबर मिलते हैं। इतना ही आसान होता है, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता। बनिए रहिएगा, हम और भी ऐसे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी पूरी अकाउंटिंग की पढ़ाई यही होंगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।